हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इरफान भैया क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में पोलैंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले वाला जो हम लोग का वीडियो आया था लोकतांत्रिक राजनीति में, उसमें हम लोग चिली के बारे में पढ़े थे। चिली जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, जिसमें हम लोग चिली में आइंदे व्यक्ति जो था जिसने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, जिसने पॉपुलर यूनिटी गठबंधन बनाया था और उस देश में यानी चिली देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपना सरकार बनाया था। कुछ राजनीतिक लोग, कुछ उसके विरोधी लोग, वो एक सामाजिक कार्यक्रम चला रहा था जिसके वजह से उसका विरोध करने लगे लोग, और सैनिक के कुछ समूहों ने उस पर सैनिक तख्ता पलट करा दिया और सरकार को गिरा दिया, उसका हत्या कर दिया। उसके समर्थक लोग को, जो उसका लोकतंत्र का समर्थक था, जो उसका परिवार वाला था, उसको बेटी को जेल में डाल दिया, उसका हत्या कर दिया गया। दूसरा कोई सत्ता में आया, वो लोकतंत्र को खत्म कर दिया और 17 वर्षों तक शासन किया पिनोसे ने, जिसका नाम था पिनोसे। वो जनरल अगस्तो पिनोसे उसका नाम था। फिर लोगों में जागरूकता आ गई और धीरे धीरे लोग आंदोलन करने लगे। उसके बाद से सरकार को वहां का झुकना पड़ा और लोकतंत्र फिर वहां विकास करने लगे, यानी लोकतंत्र का क्रमिक विकास के बारे में उसमें हम लोग पढ़े थे। उसी तरह इसमें भी हम लोग जानेंगे पोलैंड एक देश है, पोलैंड में भी कैसे जो है लोकतंत्र उभरा, किस तरह का साम्यवादी शासन था। अब साम्यवादी, आपको साम्यवाद समझना है तो पॉलिटी में एक जो वीडियो है जिसमें विधायिका कार्यपालिका के बारे में समझाया गया है, उसी वीडियो में आप जाके देखिएगा तो साम्यवाद के बारे में, गणराज्य के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, राजतंत्र के बारे में, तानाशाही के बारे में समझाया गया। ठीक है, साम्यवादी शासन वैसा शासन होता है जिसमें किसी खास समूह द्वारा शासन होता है, उसमें लोगों को बातों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, उतना नहीं माना जाता है किसी खास। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब कोई एक पार्टी जो होता है ज्यादा उसमें महत्व देती है, उसको हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी या हम लोग साम्यवादी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो साम्यवादी जो पार्टी है, साम्यवाद जो पार्टी है, पोलैंड में भी साम्यवादी शासन था। वहां 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 20वीं शताब्दी के अंतराल में, यानी 20वीं शताब्दी आने वाला था, उसके बीच में ही वहां पोलैंड में साम्यवादी शासन था। वहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था जारुजेल्स्की। क्या नाम था? जारुजेल्स्की। उसने पोलिश यूनाइटेड पार्टी बनाया था, यानी कि जारुजेल्स्की के शासन में पोलिश यूनाइटेड का पार्टी का शासन था, जिसमें 14 अगस्त 1980 में एक पोलैंड में एक शहर था जिसका नाम था गडास्कर। चलिए एक स्टोरी की तरह आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लास्ट में हम बताएंगे कैसे ऑब्जेक्टिव बना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी आने वाला था, उस वक्त पोलैंड में साम्यवादी शासन था, यानी कि लोगों का उतना बात नहीं ध्यान दिया जाता था। बात समझ में आ रहा है? जिस तरह लोकतांत्रिक देशों में जिस तरह प्रोटेस्ट करने का, प्रदर्शन करने का, हड़ताल करने का, सरकार के मतलब नारेबाजी करने का सरकार के विरुद्ध, उसके बाद से पुतला जलाने का जिस तरह अधिकार होता है, ये सब उतना वहाँ अधिकार नहीं था। ज्यादा अगर मतलब वहाँ अगर हड़ताल वगैरह कीजिएगा तो गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। बात समझे? साम्यवादी शासन था। ठीक है, तो वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था जारुजेल्स्की। उसने पोलिश यूनाइटेड पार्टी बनाया था, वही उसी का शासन था, यानी पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी का शासन था। 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में गडास्क शहर था। ठीक है, 14 अगस्त 1980 में पोलैंड के गडास्क शहर में जो एक घटना घट गया। वो घटना क्या था कि उसी शहर में, यानी गडास्क शहर में एक लेनिन जहाज कारखाना था, यानी लेनिन जहाज नाम का कारखाना था। उसी कारखाना में एक महिला क्रेन चालक थी जो काम करती थी, उसको गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था। इसको देखते हुए अन्य जो मजदूर थे उसमें काम करने वाले, सब देख के वहां पे हड़ताल करने लगे। ठीक है, तो 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में एक गडास्क शहर में एक घटना घट गया था, जिसमें लेनिन जहाज कारखाना में जो मजदूर लोग थे वो स्ट्राइक कर दिए, हड़ताल कर दिए। हड़ताल का मुख्य कारण था उसमें क्रेन चालक महिला थी, जो क्रेन चलाती थी एक महिला, उसको गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया। निकालने के बाद लोग पूरा उसमें जो मजदूर था वो हड़ताल करने के बाद जो वहां का शासन था साम्यवादी शासन, यानी जारुजेल्स्की का जो शासन था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का, उसने क्या किया, इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, माने कि गैर कानूनी, इसको इलीगल घोषित कर दिया। उसके बाद इसी जहाज के कारखाने से, यानी कि लेनिन जहाज जो कारखाना था जो गडास्क शहर में स्थित था, उसी कारखाने से एक लेक वालेसा नाम का व्यक्ति था जो इलेक्ट्रीशियन था, उसको भी निकाला गया था। ठीक है, 14 अगस्त 1980 को गडास्क शहर में जो महिला थी, जो क्रेन चालक महिला थी, उसको निकाला गया था। ठीक है, और उसमें पहले जो था जहाज कारखाना में काम करने वाला एक लेक वालेसा था जो इलेक्ट्रीशियन था, उसको भी निकाला गया। ये देखते हुए जब लेक वालेसा को पता चला कि उसने महिला को, उस कंपनी ने, उस कारखाना ने महिला को निकाल दिया और लोग हड़ताल कर रहे हैं, मजदूर लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो वो भी जाके उसमें मिल गया और हड़ताल करने लगा। हड़ताल करते करते वो तेज तरह था, तो उसके वजह से उसको हड़तालियों कर्मचारियों का नेता बना दिया गया। लेक वालेसा जो इलेक्ट्रीशियन था, जिसको गलत ढंग से नौकरी से निकाला गया था, वो आया और जो हड़तालियों कर्मचारी जो थे, हड़ताली कर्मचारी जो मजदूर थे, उनका नेता बन गया और पूरे देश में धीरे धीरे हड़ताल फैल गया। उसके बाद से मजदूरों का मांग था
कि स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाया जाए, माने कि स्वतंत्र मजदूर, जिस तरह हम लोग देश में कई प्रकार के मजदूर संगठन है, अनेक प्रकार की संस्थाएं है, ठीक है, जो मतलब कि सरकार को एडवाइस देती है समय समय पर कि इस तरह ठीक रहेगा, वो सलाह देती है। या किसी प्रकार का दिक्कत होता है प्रोटेस्ट, जैसे छात्र नेता लोग होता है स्कूल कॉलेज में होता है ना, उसी तरह वो बोला कि मजदूर का मांग है, वहां का जो मजदूर था वो लोग का मांग था कि स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जो भी राजनीतिक लोग थे जिनको गलत ढंग से उसमें डाल दिया गया था जेल में, उनको रिहा किया जाए, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाया, यानी प्रेस जो मीडिया होता है उस पर सेंसरशिप जो लगा था, उस पर बाधा जो लगाया गया उसको हटाया जाए, ठीक है। अब लेक वालेसा और सरकार के बीच एक समझौता हुआ। अब समझौता क्यों हुआ? क्योंकि लेक वालेसा जो था ना वो हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। नेता बनने के बाद पूरे देश में सब फैल गया आंदोलन, और देखते हुए सरकार को झुकना पड़ा। झुकने के बाद लेक वालेसा और सरकार के बीच एक समझौता हुआ, 21 सूत्री समझौता, ठीक है। इस समझौता को गडास संधि के नाम से जाना गया। पता है क्यों गडास संधि? क्योंकि ये सब जो घटना हुआ था ना वो गडास शहर में हुआ था, पोलैंड के गडास शहर में हुआ था, और आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा पूरे देश में। तो सरकार को ये देख के झुकना पड़ा, और झुकने की वजह से लेक वालेसा जो इलेक्ट्रिशियन था और जो सरकार में जो लोग थे उनके बीच बैठक हुआ, समझौता हुआ। इसमें 21 को समझौता किया गया, यानी 21 सूत्री समझौता किया गया। इस समझौता को गडास संधि के नाम से जाना गया, ठीक है। गडास संधि हो गया। उसके बाद गडास संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना, यानी समझौता हो गया 21 को, उसके बाद एक संगठन बना जिसका लोकप्रियता पूरे देश में यानी पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस संगठन का नाम था सोलिडारनोस या सोलिडिटी, ठीक है। यानी कि गडास संधि जो हुआ, सरकार और लेक वालेसा के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौता के बीच बाद जो है उस देश में एक मजदूर संगठन बना जिसका नाम था सोलिडारनोस या सोलिडेरिटी। बात समझ रहा है? इसका जो सदस्य थे ना लगभग करीब 1 करोड़ तक हो गए, यानी इसका लोकप्रियता इतना देश में फैल गया, लोग पूरा समर्थन करने लगा, और समर्थन करने के पश्चात करीब 1 करोड़ इसका सदस्य बढ़ गया। उसके बाद 1988 में लेक वालेसा के नेतृत्व में फिर हड़ताल किया गया, यानी 1988 में लेक वालेसा था ना फिर हड़ताल चालू कर दिया, हड़ताल करने लगा और सरकार से मांग करने लगा। 1989 में सरकार और लेक वालेसा के बीच फिर एक समझौता हुआ। एक जो समझौता हुआ वो आपका ये लेक वालेसा और सरकार के बीच समझौता हुआ, तो उसमें गडास संधि कहा गया उसको। इस गडास संधि में मजदूर संगठन बनाया गया जिसका नाम था सोलिडारनोस या सोलिडेरिटी, ठीक है, जिसके सदस्यों की संख्या करीब 1 करोड़ हो गई, क्योंकि इसका लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बात समझ रहा है? उसी तरह 1988 में लेक वालेसा के नेतृत्व में फिर हड़ताल किया गया, यानी 1988 में जो लेक वालेसा था जो इलेक्ट्रिशियन फिर हड़ताल करने लगा। हड़ताल करने के बाद 1989 में सरकार और लेक वालेसा के बीच समझौता हुआ। जिस तरह समझौता यहाँ पे हुआ उसी प्रकार इसमें समझौता है। इस समझौता में 21 सूत्री समझौता किया गया। 1989 में जो सरकार और लेक वालेसा के बीच समझौता हुआ, उस समझौता का मुख्य मुद्दा था चुनाव कराना। चुनाव कौन सा कराना? तो बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव। बहुदलीय का मतलब होता है कि इसमें 1 या 2 दल नहीं रहेंगे, इसमें अनेकों दल रहेंगे। बहुदलीय वहां पे बहुदलीय पार्टी रहेंगे, वो स्वतंत्र चुनाव होगा। तो ये सब समझौता हुआ। समझौता होने के बाद चुनाव जब हुआ तो लेक वालेसा जो था ना वो लेक वालेसा को 99 सीटों पर सफलता मिला, यानी सोलिडेरिटी पार्टी जो था मजदूर संगठन बनाया गया था। तो लेक वालेसा का किया कोई पार्टी नहीं बनाया, वो मजदूर संगठन के नाम से ही चुनाव लड़ लिया। सोलिडेरिटी जो था पार्टी उसी नाम से चुनाव लड़ लिया और 99 सीटों पर सफलता पाया। और अक्टूबर 1990 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। उसके बाद लेक वालेसा को बहुमत प्राप्त हुआ और राष्ट्रपति जो है लेक वालेसा बन गया, यानी कि पोलैंड का पहला निर्वाचित जो राष्ट्रपति था, माने चुना गया जो है जनता से, वो कौन था? लेक वालेसा था। असल में पहले लेक वालेसा क्या था? इलेक्ट्रिशियन था। देखिए इलेक्ट्रिशियन से क्या बन गया? राष्ट्रपति। अब इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो ऑब्जेक्टिव कैसे देखिएगा? तो पहले कहेगा यहाँ पे कि पोलैंड में कौन सा शासन था? तो साम्यवादी शासन, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। उसके बाद कहेगा पोलैंड में किसका शासन था? तो जारुजेल्स्की का। पोलैंड में किस पार्टी का शासन था? किस साम्यवादी पार्टी का शासन था? तो पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन, ठीक है। अब पूछेगा कि पोलैंड में घटना कब घटी थी? तो 14 अगस्त 1980 को, ठीक है। लेनिन जहाज कारखाना किस शहर में स्थित था? तो गडास शहर में, ठीक है। किस शहर में जो है किस शहर में जो मजदूरों ने हड़ताल किया था? तो गडास शहर में। हड़ताल का कारण क्या था? तो एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाला गया, ठीक है। उसके बाद से कहा गया यहाँ पे
कि लेक वालेसा कौन था, तो इलेक्ट्रीशियन था। बाद में जाकर राष्ट्रपति बना जी, पहले वो लेक वालेसा था। लेक वालेसा को नौकरी से निकाला गया था एक जहाज कारखाना से, उसको लेनी जहाज कारखाना से उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। ठीक है, अब पूछेगा हड़ताली कर्मचारी का नेता कौन था, तो लेक वालेसा, यही ना कर्मचारियों का नेता बना, बाद में जाकर राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, मजदूरों का मांग क्या था, तो स्वतंत्र मजदूर संगठन बनाना, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाया जाए, इसका मांग था। उसके बाद से कहेगा कि लेक वालेसा और सरकार के बीच कितना समझौता हुआ था, तो 21 को समझौता किया गया था। ठीक है, इस समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो गडास संधि। यह क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लेक वालेसा और सरकार के बीच समझौता को किस नाम से जाना जाता है, गडास संधि। लेक वालेसा और सरकार के बीच कितना समझौता हुआ था, तो 21 सूत्री समझौता हुआ था। ठीक है, गडास संधि के बाद कौन सा मजदूर संगठन बना था, तो यहाँ पे हम लोग कह देंगे सोलिडरनोस्ट या सोलिडेरिटी। अब कहेगा कि सोलिडरनोस्ट या सोलिडेरिटी के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, तो करीब 1 करोड़। ठीक है, लेक वालेसा ने दूसरा बार हड़ताल कब किया था, तो 1988 में, बस समझ में रहा है, 1988 में हड़ताल किया था। अब कहेगा दूसरी बार समझौता कब हुआ सरकार से, तो 1989 में सरकार और लेक वालेसा के बीच समझौता हुआ। दूसरी समझौता में कौन सा समझौता किया गया, तो बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए। ठीक है, अब कहेगा कि सोलिडेरिटी पार्टी या लेक वालेसा ने चुनाव कितने सीटों पर जीता था, तो 99 सीटों पर। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव, पहला जो निर्वाचित राष्ट्रपति का चुनाव पोलैंड में कब हुआ था, तो 1990 में। पोलैंड का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना था, तो लेक वालेसा बना था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट लिखिएगा। देखिए हम एक स्टोरी की तरह लेके आते हैं आपको। ठीक है, आप अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत होता है तो उसमें लिखिए, खराब है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।